बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। तो आप कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई ऊपर नज़र मारें तो ऊपर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ बायोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। मैंने ग्लूकोज का टॉपिक पीछे पढ़ा रखा है और वहाँ पर ग्लूकोज के बारे में मैंने बता रखा है और उसके बारे में ग्लाइकोजन के बारे में, स्टार्च के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में बता रखा है। यहाँ पर उसके यूजेज लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो दो हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नंबर 2 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये दो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप पे बेस करती हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नंबर 2 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, सही ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। लेकिन इन दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज का भी ये फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी ये फार्मूला है, लेकिन इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन के अंदर कौन सा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। अगर आपको ये एल्डिहाइड कीटोन समझ में नहीं आ रहे तो आप 12th क्लास का 9th चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर हम जो है वो 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स का। सही। नंबर 1 समझ में आपको आई पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है, वो भी दो हैं। नंबर 1 नॉन रिड्यूसिंग शुगर और नंबर 2 रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको पता है कि सक्रोस जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और जो आपने देखा ग्लूकोज आपने देखा है, फ्रक्टोज आपने देखा है, ये सब जो हैं ये रिड्यूसिंग शुगर हैं। मगर कि आप ग्लूकोज को पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, गल जाएगा, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सही है। एक बात और याद रखना, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, अभी आपको पता नहीं है कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि व्हाट इज़ मोनोसेक्राइड्स। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। फ्रक्टोज आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा। और याद रखना, यहाँ पर जो नीचे है माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज जो हैं ये डाइसेक्राइड्स हैं। कौन से हैं? डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स हैं। और आपको आगे पढ़ाऊंगा, आपने आगे पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ मोनोसेक्राइड्स, व्हाट इज़ डाइसेक्राइड्स, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यही पॉइंट याद रखनी है कि माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों डाइसेक्राइड्स हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स हैं। सही है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और याद रखना, रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, उसमें सक्रोज आता है। सही है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बहुत ही आराम सुकून से पढ़ा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, नंबर 2 पे है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ये दो क्लासिफिकेशन हैं, तीसरी है, चौथी है, लेकिन दो आप ध्यान से समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये दो क्लासिफिकेशन बहुत मेन क्लासिफिकेशन लग रही हैं। सही है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अभी देखें, जो फ्रक्टोज, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर फ्रक्टोज और ग्लूकोज का तो फार्मूला सेम है, उसका तो फार्मूला सेम है, तो
फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसैकराइड्स कैसे हुए? क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है। तो भाई ये भी देखो ना कि फ्रक्टोज 1 अल्कोहल है, तो फ्रक्टोज के अंदर 1 अल्कोहल है। ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, मुझे उम्मीद है। तो अगली बार अगली जो अगली क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कौन सी है? वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस या टेस्ट। मगर स्वीटनेस के बेस पे, टेस्ट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो भी 2 है। नंबर 1 शुगर, नंबर 2 नॉन शुगर। 2 क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे? टेस्ट के बेस पे। टेस्ट के बेस पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स की 2 क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 शुगर, नंबर 2 नॉन शुगर। अभी आपको पता है तो शुगर जो होती है वो क्रिस्टलाइन शेप की होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर क्रिस्टलाइन। शुगर जो होती है वो क्रिस्टलाइन शेप की होती है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। और सक्रोज, ग्लूकोज इसके एग्जांपल हैं शुगर के। सक्रोज आपने देखा है, ग्लूकोज देखा है, ये जो है वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। और शुगर की क्रिस्टलाइन शेप होती है। अभी क्रिस्टलाइन शेप क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई नहीं है, मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा व्हाट इज क्रिस्टलाइन शेप, व्हाट इज एमॉर्फस शेप। ये बहुत सारी और शेप्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अभी पता करना है तो यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। सही है। अभी नंबर 2 पे है नॉन शुगर। नॉन शुगर क्या होती है आपको पता होगा, दीज आर एमॉर्फस। ये एमॉर्फस शेप के होते हैं, सही। और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते नहीं होते, बताएं? वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, वाटर के अंदर सोल्यूबल इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। और एग्जांपल कौन से? स्टार्च, सेल्यूलोज। अभी स्टार्च का कहाँ से मिलती है, सेल्यूलोज है क्या, स्टार्च है क्या, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आप पिछली वीडियो देख लें एक बार प्लीज़, पिछली वीडियो देख कर फिर इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि पिछली वीडियोस के ऊपर मैंने बता रखा है कि स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, सेल्यूलोज हमें कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही है। अभी देखें, ये आपको पता चल गया कि टेस्ट के बेस पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की 2 क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 शुगर, नंबर 2 नॉन शुगर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अभी उसके बाद एक नोट लिखा हुआ नीचे देखें, नोट लिखा हुआ है। नोट के अंदर क्या कहता है, सैकराइड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैक्रियम व्हिच मीन्स शुगर। यहाँ पर सेक्राइड्स आप पढ़ेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो सेक्राइड्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और सेक्रियम से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या है, शुगर। मीनिंग सेक्राइड्स की मीनिंग शुगर है, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं, सेक्राइड्स की मीनिंग क्या है, शुगर। ठीक है, देखें, सेक्राइड्स एक लैटिन वर्ड है जो सैक्रियम से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या है, शुगर। सैक्रियम की मीनिंग क्या है, शुगर। जहाँ तक आपको बात याद रखनी है, ये पॉइंट बहुत मेन पॉइंट थी, इसको नोट कर लें कॉपी के ऊपर। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के जो एटम्स हैं उनके अंदर कितने नंबर्स हैं, उनके ऊपर क्लासिफिकेशन बनाई गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम। ठीक है, अभी जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। यहाँ पर मैं बताता हूँ, आपने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ट्राई मीन्स 3। आपने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा टेट्रो मीन्स 4। आपने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा 5 को हम बोलते हैं पेंटा, पेंटा मीन्स 5, और हेक्सा मीन्स 6। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने उसके आगे OSE लगा दिया है, OSE लगा दिया है। याद रखना, जहाँ पर भी OSE की बात होगी समझना वहाँ पर शुगर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शुगर की। OSE, ओस मीन्स शुगर। जहाँ पर भी ओस का वर्ड इस्तेमाल होगा समझना वहाँ पर शुगर की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखें, ट्राई मीन्स 3, ओस मीन्स शुगर, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रोस मीन्स 4, टेट्रोस ओस मीन्स शुगर, पेंट मीन्स 5, ओस मीन्स शुगर, हेक्स मीन्स 6, ओस मीन्स शुगर। तो यहाँ पर अगर आपको मर के कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर नाम देने हैं उनके, तो यहाँ पर आप ऐसे दे पाएंगे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। आपको उसके आगे OSE लगाना है। सही है। अभी देखें, यहाँ पर देखें CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर यहाँ पर आपको उसका नाम देना तो यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अल्डोस। क्या लिखेंगे, अल्डोस।
बस आपको OSC लगाना है। OSC ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये शुगर है। सही। यहाँ पर देखें ये कीटोन है, तो कीटोन का हम लगाएंगे कीटोस। क्या लगाएंगे? कीटोस। ये चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि इनके नाम कैसे देने हैं। ये हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर जो हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं। सो यहाँ पर देखें नीचे पॉइंट लिखी हुई है, इफ़ ए कार्बोहाइड्रेट्स हैज़ 5 कार्बन एंड कीटोन देन इट इज़ कीटोहेक्सोस। यहाँ पर देखें ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई कि अगर इफ़ ए कार्बोहाइड्रेट हैज़ 5 कार्बन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 5 कार्बन है, अगर उसके अंदर 5 कार्बन है, ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे? अगर वो कीटोन ग्रुप है, कीटोज़ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस। हेक्सोस देखिए अभी आप कहेंगे यहाँ पर 5 है, पेंटोज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्बन ये भी है ना, एक कार्बन ये भी है, किसका? ये देखें कीटोन का एक कार्बन ये भी है, तो 5 कार्बन और हो जाएँगे तो 6 कार्बन हो जाएँगे। तो इसलिए हम इसको कीटोहेक्सोस बोलेंगे, बोलेंगे कीटोहेक्सोस। कीटो का मतलब क्या है? कीटोन ग्रुप है, और हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन लगे होंगे। कीटो मीन्स कीटोन ग्रुप, और हेक्सोस, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, और ओस मीन्स शुगर। ये तो आपको पता चल चुका है। उसके नीचे देखें, इफ ए कार्बोहाइड्रेट्स हैज 4 कार्बन एंड अल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज अल्डोपेंटोस। यहाँ पर देखें केला के अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कार्बन है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो अगर 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा अल्डोपेंटोस। अब यहाँ पर भी कहेंगे कि यहाँ पर पेंट क्यों लगाया? पेंट का मतलब 5 होता है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेट्रोज होना चाहिए। लेकिन नहीं, नहीं, याद रखना एक कार्बन ये भी तो है ना, एक कार्बन ये भी है, ठीक। तो इसलिए इसका नाम हो गया अल्डोपेंटोस। अल्डोपेंटोस। यहाँ तक आपको बात समझ आई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, आपको यहाँ तक बात समझ में होगी। अब इसकी 5th क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन बनाई गई है, तो वो भी हम पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में। हम एक-एक पॉइंट्स ढूँढते हैं बुक्स के ऊपर से, वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर क्या है? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ जाएँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक के बिना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। अगर हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ाई की आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप उसे सब्सक्राइब कर देगा, ताकि ताकि इसमें आपका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा आपका? कि जो भी हम वीडियो भेजेंगे तो वो आप तक बआसानी पहुँच जाए, मुश्किल आपको ना हो, ठीक है। इसीलिए हम ये ऐसी चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और गुड बाय। पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा, आगे जाएगा पाकिस्तान। आप उसे आगे लेके जाएँगे, आप उसे बढ़ाएँगे, आप ही की वजह से पाकिस्तान ऊपर जाएगा क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। सही, आपको मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो भी देखें। प्लीज़ उन्हें देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मोबाइल को छोड़ दें, कुछ भी नहीं रखा है इस मोबाइलों के अंदर। पढ़ना है आपको, क्या करना है? पढ़ना है।